हाँ जी, तो नमस्कार जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे बच्चों आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, मतलब दिल खुश हो गया है। ठीक है बच्चों, बहुत मतलब हम लोगों ने 10-11 वीडियोस डाला है और उसमें भी 4,000 व्यूज़ आ गया सबको मिला करके। और आगे तो और भी जाएगा, आप लोगों को और प्यार का बरसात होगा तो बच्चों बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, और जो आज मेरा मूड है कि एक मोटिवेशनल लाइन बोला जाए, ठीक है ना। तो बच्चों, कहा गया है कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है ना बच्चों। तो अगर जो आपको कोई मंजिल है, आपको कोई सपना है, कोई गोल है, कोई एम है, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना, हमारे पास भी अभी साधन नहीं है, बहुत सारे साधन नहीं है, बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों। ये जो हमारी जो जर्नी है, यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई है, इस जर्नी में बहुत कुछ सहने को मिल रहा है कि कभी कुछ नहीं हो रहा, पर फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे। क्योंकि हमें क्या है, हमें आगे बढ़ना है, आप लोगों की सेवा करनी है। हमें बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, मतलब बिहार के हो गए, जहाँ कहीं के भी हो गए, उन बच्चों के पास में पहुँचना है हमें। ठीक है, हमें उनको पढ़ाना है, उनकी सेवा करनी है, हमारा ये मोटिव है। तो ये मोटिव है और इस मोटिव को लेकर के चले हुए हैं। और जो ऐसा है कि बच्चों, कि हमारा एक नारा हमेशा से रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि डिजिटल बोर्ड भी आएगा और पूरा हमारा यूट्यूब सेटअप भी होगा और बहुत बढ़िया से हम लोग आपकी सेवा भी कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर जे आप लोग प्यार देते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो बच्चों एक बार आप लोग कमेंट कीजिए। मुझे ये नहीं पता लगता है कि कौन बच्चा कहाँ से है, ठीक है ना, कहाँ से उनका क्या नाम है उस बच्चे का। तो बच्चों आप लोग क्या कीजिए, जहाँ से हो आप उसका नाम लिख दीजिए और अपना भी नाम लिख करके कमेंट में भेज दीजिए बच्चों। ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए। बच्चों एक बार मैं इसका बता देता हूँ, इस चैनल का नाम क्या है, बोर्ड कक्षा है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, 1.3 को पढ़ेंगे। और बच्चों मैंने बेसिक बहुत सारे करवा रखा है, ठीक है ना, बेसिक एकदम बिल्कुल विस्तार से करवाया गया है। कि बोला है ना कि अगर जो आपको मतलब जड़ जो होता है ना, जैसे एक ताड़ का पेड़ होता है, ठीक है ना, यूपी बिहार वाले बच्चे जानते हैं ताड़ क्या होता है, और अदर स्टेट का तो पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ताड़ होता है ना, ताड़ अगर जो देखोगे ना, तो ताड़ का जो जड़ होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। वो एकदम जड़ इतना मजबूत होता है कि आंधी तूफान कितना भी आए ना, पर वो ताड़ का पेड़ गिरता नहीं। वहीं आम का पेड़ हो वो गिर जाएगा। तो इसीलिए आप जड़ मजबूत कीजिए। जब जड़ मजबूत होगा ना, जब आप लोग मेरे जो 6 फुल बेसिक वाले वीडियोस हैं, अगर जो आप वो देख लोगे, तो आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, प्रश्नावली में 1% भी दिक्कत नहीं होगा। तो अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देख लीजिए बच्चों। ठीक है, और पसंद आए तो आप लोग क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा बच्चों सुनील सर, सुनील सर, और एक दिल दे दीजिएगा बच्चों, मतलब दिल लिख दीजिएगा। दिल मतलब लव होता है, ठीक है ना, और लव तो स्टूडेंट और टीचर में होता है, ठीक है ना, गुरु शिष्य प्रेम। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, दिल वाले इमोजीज सेंड कर दीजिएगा बच्चों, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, जिसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। प्रश्न 1 जो कह रहा है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है बच्चों कि रूट जो 5 है वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप लोग कहिएगा सर ये तो पहले से ही हम जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बच्चों। जब बोला है सिद्ध करने के लिए तो सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करने से पहले ना हम एक प्रमेय को समझ लेते हैं। वो प्रमेय क्या है, प्रमेय है हमारा 1.3, 1.3 प्रमेय है। उसमें क्या कहता है कि p कोई एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होता है जिसका गुणनखंड 1 हो और स्वयं हो। तो p एक अभाज्य संख्या है। अगर जो p क्या करेगा, p कोई अभाज्य संख्या है,
वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है? ए स्क्वायर को विभाजित करता है, कोई भी हो सकता है, विभाजित करता है। तो ए स्क्वायर को पी अभाज्य संख्या है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो पी क्या करेगा? ए को भी विभाजित करता है। ठीक है ना, ए को भी विभाजित करता है। कि अगर जब पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं कि 2 है हमारा, ठीक है ना। अगर जो 2 क्या कर रहा है? 10 है, 10 मान लो ए है और उसके ऊपर स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो 2 10 के स्क्वायर को यानी पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो पी किसको भी विभाजित करेगा? 10 को भी विभाजित करेगा, सॉरी 2 10 को भी विभाजित करेगा। और 2 हमारा क्या है? 2 हमारा अभाज्य संख्या है। ये आप लोग प्रमेय याद रखिएगा, प्रमेय 1.3 है, क्योंकि इसका यूज हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे बच्चों। ठीक है, पॉज करके उतार लीजिए इसको और हम इसका यूज करेंगे। तो कहेंगे कि सर इसको सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध कैसे करेंगे? तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? √5 को परिमेय संख्या मान लेंगे। आप लोग कहिएगा सर √5 तो अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या कैसे मान लेंगे? तो कल्पना कर लेंगे बच्चों। कल्पना करने में क्या जाता है आप लोग? आप तो कल्पना वैसे भी बहुत कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कल्पना करने में क्या जाता है? √5 को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन मान लिया हम, माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 क्या हो जाएगा बच्चों? p और q के रूप में होगा। इसको a और b ले p और q लिखते हैं, ठीक है ना। p और q ज़्यादा अच्छा लगेगा, p और q। p q के रूप में परिमेय संख्या को क्या करते हैं? p q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे q क्या होता है? 0 के बराबर में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, और आप लोग अगर जब पढ़े होंगे बेसिक तो आप लोगों को मालूम होगा कि एक परिमेय संख्या का HCF क्या होता है? परिमेय संख्या का HCF यानी P और Q का HCF क्या होता है हमारा बच्चों? 1 होता है। और जब किसी का HCF 1 हो तो वो क्या होता है? सअभाज्य संख्या होता है। क्या होता है? सअभाज्य संख्या होता है। क्या होता है बच्चों? सअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, ये मालूम चल गया आप लोगों को। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे? कोना कोनी गुणा कर लेंगे। 5q, q को इधर लेके आया, 5 से गुणा करवा दिया और बराबर में p लिख दिया। अब इस समीकरण को इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हमने इसका वर्ग कर दिया। अब ये वर्ग क्यों किया? अभी आपको बताता हूं कि वर्ग क्यों किया। हमें वर्ग करने की जरूरत क्या पड़ी? पहले वर्ग कर लेते हैं। √5 q का स्क्वायर बटा p का बराबर p का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट से ये खत्म हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा और q के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारा p स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर बटा में 5 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जगह कम है बच्चों, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि हमें इसमें बहुत कुछ अभी करना है। तो हमारा क्या है? q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5 है। ठीक है ना। हमें क्या करना था? इसको, ये जो 5 है, √5 है, इसको p स्क्वायर के नीचे लेके आना था, इसीलिए हमने क्या किया? वर्ग किया। अब p स्क्वायर के बटा में क्यों लेके आना है? क्योंकि इससे हमारा प्रमेय 1.3 लागू हो जाएगा। लागू होगा तो क्या लागू होगा? 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 p को भी विभाजित करेगा, है ना। 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 p को भी विभाजित करता है। यही हमने पढ़ा था ना। और ये किससे आया बच्चों? प्रमेय 1.3 से। ठीक है ना, कि अगर जे p क्या हो जाएगा? 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो p 5 को भी विभाजित करेगा। तो हमारा बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं p बटा
5 लिख सकते हैं। p को 5 विभाजित करना है ना, तो p/5। अब जब p को 5 विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अब वो हमें नहीं पता है कि वो क्या मिलेगा, तो हमने क्या कर लिया, c मान लिया। यहाँ तक आप लोग क्लियर है बच्चों, c मान लिया। अब जब ये हो जाएगा तो मैं p को 5c लेके जाऊंगा, क्योंकि इधर लेके गया तो ये गुणा में हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो p का मान 5, p बराबर 5c, समीकरण p का मान जो है 5c है, समीकरण 1 में रखने पर जब हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, q² बराबर में p कितना है, 5c है, और उसके ऊपर स्क्वायर और बटा में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। इतना आया बच्चों समझ में, ठीक है, इतना है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, q² बराबर 5 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, c का स्क्वायर आ जाएगा तो 25 हो जाएगा ये, और c का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में 5, तो 5 कट गया तो बचा 25। q² बराबर 5c², c² के इधर रहने दो, इधर लेके आओ, तो q² बट्टा में 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से पर में 1.3 लगेगा। ये 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, और q² को विभाजित कर रहा है। 5p² को यहाँ पे विभाजित कर रहा है तो 5p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे 5q² को विभाजित कर रहा है तो 5q को भी विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा, q को भी विभाजित करेगा, हैगा ना बच्चों। तो q 5 को विभाजित कर रहा है, यानी हम इसको कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे विभाजित करेगा तो d मान लेंगे। तो हमने जो अवधारणा ली थी, हमने जो माना था कि √5 एक क्या है, परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या होता है तो उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। पर यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि p को 5 भी विभाजित कर रहा है, p को, और q को क्या कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है। जबकि हमारा क्या आना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए कि जो एक क्या करेगा, इन दोनों को विभाजित करेगा, है ना। एक ही ऐसा संख्या होगा जो इन दोनों को विभाजित करेगा। पर यहाँ पे तो 5p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 5 p तथा q को विभाजित कर रहा, इधर नहीं होगा, कर रहा है, ठीक है ना। तो p 5 को विभाजित कर रहा है, 5 p को भी विभाजित तथा q को भी विभाजित कर रहा है। तो हमारा क्या होगा, जो HCF होगा p और q का, वो 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि p और q हमारा क्या था, एक परमेय संख्या था, और परमेय संख्या का HCF क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। पर यहाँ पे 5 क्या कर रहा है, p और q को विभाजित कर रहा है, तो HCF तो 1 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि हमने जो ये अवधारणा माना था कि √5 एक परमेय संख्या है, ये अवधारणा क्या होगी, गलत होगी। तो हमारा क्या था कि हमारी अवधारणा क्या हो रही है, विरोधाभास प्रकट हो रही है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या है। पता नहीं यहाँ तक आप लोगों को इतना नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, मैं एक बार देख लेता हूँ। ज़्यादा बोर्ड नहीं है, हाँ बच्चों पूरा दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जिनको विभाजित करेगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि जो ये है p और q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या के रूप में होगा, तो जो ये √5 के बराबर होगा, तो जो ये नहीं होगा, ये परमेय संख्या नहीं होगा। इसीलिए हमारा क्या है, जब ये परमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो हमारा सिद्ध हो गया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, आप इसको करो, मैं मिटाता हूँ, तब तक हम लोग प्रश्न 2 करेंगे।
2 है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है हमें? 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी हमें इसको सिद्ध करना है कि ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो वही फिर से करेंगे बच्चों, इसको क्या कर लेंगे हम? परिमेय मान लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? परिमेय मान लेंगे। माना क्या करेंगे? सॉल्यूशन हमारा जो है, माना ये जो है, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना बच्चों। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा जब ये परिमेय संख्या होगा तो बराबर में p और q के रूप में आएगा जहां q क्या होगा? बराबर 0 के बराबर नहीं होगा बच्चों। इतना आया समझ में? अब क्या करेंगे? इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 रूट 5 और p बटा q माइनस में 3 बचेगा। अब इसको 2 को भी हम लोग उधर लेके जाते हैं तो ये 5 बराबर क्या हो जाएगा? p और q माइनस का 3। इधर लेके गए तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये जाएगा तो नीचे सबके गुणा में आ जाएगा, है ना। सबके गुणा में ये आ जाएगा। तो आप लोग देखोगे ये जो है हमारा रूट 5, ठीक है। अब इसको मैं अंदर गुणा कर देता हूँ, p/2 q हो जाएगा माइनस 3/2 हो जाएगा। अंदर गुणा कर दिया तो ये हमारा आ गया। अब ये जो चीज दो दिख रहा है आप लोगों को, इधर जो दिख रहा है ये वाला चीज, ये एक पूर्णांक है और ये जो है हमारा रूट 5 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? ये अपरिमेय दिख रहा है, ठीक है। तो क्या पूर्णांक और अपरिमेय संख्या बराबर होगा? पूर्णांक और अपरिमेय संख्या बराबर होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहेंगे हमारा, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, ज़्यादा नहीं यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। जो हमारा क्या होगा? p/2 q माइनस 3/2 एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अतः p/2 q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक होगा तो परिमेय संख्या भी होगा, है ना बच्चों। परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या और रूट 5 हमारा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या p/2 q माइनस 3/2 ये रूट 5 बराबर होगा? नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब बताओ, ये रूट 5 हमने एक अपरिमेय संख्या थोड़ी ना माना था, हमने इसको अपरिमेय संख्या माना था। पर रूट 5 तो हमारा पता है कि हमें अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको ना हमने परिमेय संख्या माना था जी। आप लोग कहोगे कि सर इनको तो हमने माना था कि अपरिमेय संख्या है, पर हम इसको जब इधर लेके आए तो ये पूर्णांक बन गया और ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो क्या पूर्णांक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब अतः, ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या जो हमारी अवधारणा है, हमारी अवधारणा जो हमने लिया था, ठीक है, अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, ठीक है। लिखेंगे हमारी अवधारणा क्या है? विरोधाभास प्रकट होती है। तो क्या है? अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। आप इसको उतार लो जब तक मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों प्रश्न नंबर हमारा जो 3 है, ठीक है ना, प्रश्न नंबर हमारा जो 3 है,
उसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है, यानी हमें 3 दे रखा है कि एक हमारा जो पहला दे रखा है वो हमें सिद्ध करना है क्या, 1/रूट जो 2 दे रखा है ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है कि रूट क्या है, 1/2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक और हमें दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, 7√5 दे रखा है, इसको भी हमें सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। और तीसरा जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है बच्चों, 6+√2 क्या है, ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। इनको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम पहला करते हैं, ठीक है ना, पहला करते हैं 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि जगह कम है, इसीलिए हमने देख तो लिया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे, लिखेंगे, इसको मान लेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 1/√2 बराबर P/Q आ जाएगा बच्चों, और Q क्या हो जाएगा, 0 के बराबर में नहीं होगा। कोणा कोणी गुणे कर लेते हैं तो हमारा Q आ जाएगा, ठीक है। और 1 मिनट पहले इससे ये भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को, अब PQ का HCF क्या होगा, PQ का HCF हमारा बच्चों 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या होगा, क्या होगा, सअभाज्य संख्या, ठीक है ना। P और Q क्या हो जाएगा, P और Q क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, सअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। तो इसको कोना कोनी हम लोगों ने गुणा कर लिया, तो Q बराबर √2, अब P आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये हमारा Q² हो जाएगा, और ये हमारा √2, अब P का स्क्वायर हो जाएगा। तो Q² बराबर में यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और P² आ जाएगा, है ना बच्चों। अब देखो, अब यहाँ से ये जो Q² है, ठीक है ना, Q² है बराबर में 2P² आ रहा है। P² को यहीं पे रखते हैं, इधर कितना आ जाएगा, Q²/2 आ जाएगा ना बच्चों। तो हमने परमेय पढ़ा था 1.3 में, ठीक है ना, कि अगर जो अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो उसके, अगर जो Q² को विभाजित करेगा तो Q को भी विभाजित करेगा। तो मैं सीधा सीधा डायरेक्ट लिखता हूं, ठीक है ना, कि 2 Q को विभाजित करेगा, और कैसे, परमेय 1.3 से, ठीक है ना। मैं सीधे डायरेक्ट लिख दिया हूं बच्चों, ठीक है, मैंने सीधे क्या कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया। अब जब 2Q को विभाजित करेगा तो विभाजित होकर कुछ ना कुछ तो उसका भागफल आएगा, तो मान लिया C आया, और क्या कर दिए, इसको 2 को उधर लेके गए तो 2C हो जाएगा, और इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब Q बराबर 2C के मान को समीकरण 1 में रखने पर हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में लग देते हैं Q का मान। तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे रखने पे Q का मान 2C, और बटा में 2 आ जाएगा, और हमारा इधर क्या है, P² है ना। तो इधर होके ये क्या आएगा, इधर देखोगे क्या आ जाएगा, ये 4C² आ जाएगा, अब बटा में 2 IP² आ जाएगा, और ये कट के हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, जगह की कमी है। तो ये हमारा कितना आ गया, 2C² बराबर में P² आ जाएगा। अब मैं C² को यहीं पे ले रख देता हूँ और 2 को इधर लेके चला जाता हूँ, तो P² बटा में 2 हो जाएगा। अब 2 अभाज्य संख्या है, अब ये P² को जब विभाजित करेगा तो P को भी विभाजित करेगा, कैसे, परमेय 1.3 से, अभी तो बताया आप लोगों को। तो P को 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा, और विभाजित करके इसको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ तो भागफल मिलेगा। और ये कैसे आया,
परमेय 1.3 से, आप लोग सीधे डायरेक्ट लिखोगे परमेय 1.3 से, ठीक है। अब यहां पे देखो Q को 2 विभाजित कर रहा है और P को भी 2 विभाजित कर रहा है, जबकि हमारा HCF क्या होता है, 1 होता है। तो जो हमारी अवधारणा थी क्या थी, ठीक है ना, 2 क्या कर रहा है, P तथा Q को विभाजित करता है, ठीक है ना, करता है। तो हमारा जो HCF है P और Q का वो 1 के बराबर नहीं होगा, कैसे 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारी अवधारणा क्या थी, हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है ना। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी है बच्चों, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको पॉज करके उतार लीजिए जब तक मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, रुक करके। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न इसी के दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह मान लेंगे, जगह कम है इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। तो मानेंगे, चल ले लो, इसमें बन जाएगा 7√5 एक अपरिमेय संख्या में सिद्ध करना है। तो माना, सॉल्यूशन इसका होगा, माना 7√5 एक परिमेय संख्या मान लेंगे, इसको परिमेय संख्या है, कल्पना कर लिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर P/Q के रूप में आ जाएगा, जहां Q क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर में नहीं होगा, ठीक है ना, 0 के बराबर में नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस √5 को, 7 को इधर लेके चला जाता हूं, तो P/7Q, ठीक है ना। अब आप इसको देखो, ये जो है हमारा क्या है, P/7Q एक पूर्णांक है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। और √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं √5 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तथा और लिखेंगे, और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या √5 बराबर नहीं होगा, है ना, किसके बराबर नहीं होगा, 7Q के बराबर में नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब ये दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, तो जो ये हमारी अवधारणा थी, हमारी अवधारणा थी, अवधारणा गलत प्रकट होती है। अतः जो हमने माना था √7 और √5 एक परिमेय संख्या है, तो अब ये एक परिमेय संख्या नहीं होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी होगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। हमने इसको माना था ना, 7√5 को एक परिमेय संख्या माना था। जब 7 को इधर लेके आया तो ये बचा क्या, एक अपरिमेय संख्या। तो क्या, और ये हमारा पूर्णांक हो गया। तो एक अपरिमेय संख्या और एक पूर्णांक कभी बराबर होगा, नहीं होगा। तो जो हमने अवधारणा मानी थी वो अवधारणा हमारी क्या होगी, गलत होगी। इसीलिए जो हमारा ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है बच्चों। तो इसको रुक करके उतार लीजिए जब तक मैं मिटा देता हूं, ठीक है।
अब हमारा जो है प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है। बोला है तीसरा क्या है, 6√2 को हमें क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो वही करेंगे, सॉल्यूशन में हम क्या कर लेंगे, इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको मान लिए, ठीक है। तो 6√2 PQ, ठीक है ना, Q नेवर इक्वल टू 0। अब 6 को मैं उधर लेके गया तो बच गया इधर √2, अब PQ माइनस में 6 हो गया। तो आप देखोगे फिर से वही जो हमारा 6, ये क्या बन गया, एक पूर्णांक बन गया, और ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। तो लिखेंगे P/Q - 6 एक पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक है, अर्थात परिमेय संख्या है। और रूट जो 2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 बराबर, तो हमारा √2 बराबर P/Q - 6 बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। हमारी अवधारणा क्या हुई, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, ठीक है। अतः 6√2 एक अपरिमेय संख्या। बच्चों आप लोगों ने अगर ये पूरा वीडियो देखा होगा, ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी रात को कितना बज रहा, घड़ी भी बंद हो गया है, ठीक है, डिस्चार्ज हो गया, मतलब 11:30 हो रहा है, अभी 11:30 हो रहा है, और गर्मी के दिन है, ठीक है ना। तो आप लोग बच्चों इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप लोग हमसे जुड़ जाइए, और कमेंट भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।